बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा है 17 सितंबर साल 2020 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन तमाम तारीफें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी को शरीके गुफ्तगू करेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। सामने कराम, दादा पोता शो पॉलिटिकल इकोनॉमी की एक ऐसी काविश जो कि मुल्क पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 साल से पेश की जा रही है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। दादाजी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। दादाजी को शरीके गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। सामीन कराम, एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर ये है कि ज़वाल में कमी आई है? अब इस पे आ गए हम। एशियाई तरक्याती बैंक जो है उन्होंने पाकिस्तान की जो तरक्की करने की जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो उसके ऊपर नजरसानी करके उसे 2% तक महदूद कर दिया है माली साल 2020-21 में। यार लेकिन ये तो 1.5% नेगेटिव नहीं हुकूमत ने शो की हुई। 1.9। हाँ जी। तो ये 2% नेगेटिव, ये कहीं मनफी 2% ना हो। दादाजी मुताबिक को मेरा मतलब है पुलेखा ना लग गया। नहीं, वो ठीक कह रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा था कि पाकिस्तान की ग्रोथ मनफी 2.4% रहेगी। हाँ। अब उसने वो 2% खत्म करके 0.4% तक। नहीं, अब उसने वो 0.4% खत्म करके कहा 2% रहेगी, लेकिन ये 2% प्लस है यार, खबर के अंदर लिखा हुआ। नहीं दादाजी, मनफी है। एडीबी भी मनफी ही कह रहा था। हाँ अच्छा, ये मनफी ही है। आगे पहले में लिखा हुआ है कि एशियाई तरक्याती बैंक को तवक्को थी कि पाकिस्तान जो है उसकी जो मईशत है वो 0.4% तक जाएगी। ठीक है, गुज़िश्ता साल गई है और अब इसकी ग्रोथ जो है वो 2.6% उसने की थी पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव में। अब उसने वो काम करके 2% कर दी। अच्छा, बहरहाल जंग में जो खबर रिपोर्ट हुई है उसमें मनफी 0.4% की बात हो रही है। वो मनफी 0.4 यहाँ पे भी आया है फिगर, लेकिन मेरा ख्याल है कि तर्जमे वाली खबर को नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा चलें, ग्रोथ हो बहुत अच्छी बात है, अगर इन हालात में भी ग्रोथ हो जाए तो। नहीं, लेकिन इसके साथ एक और खबर है, वो मिला के पढ़े ना तो आपको मैं बताता हूँ। पहले 6 महीनों में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो फॉल है वो 6% रहेगा। जी ठीक है, ये 10% तक चला गया था भाईजान। ये पहले साल 8% था, फिर अगले साल 9.25% पे चला गया था। जी। तो अभी 6 महीनों में, ठीक है ना, अगर 6% है और आप उसकी बात है कोरोना को खुले महीना तो हो गया ना। हाँ जी, ठीक है ना, ज्यादा हो गया है। तो इसका मतलब है कि इस महीने, इस साल ये 12% पे जाएगा। 8 + 9 + 12, ये कप्तान कहने के बाद 30% LSM उड़ गई। नहीं, अगर ये 6% ग्रो, यानी कोरोना के बाद सनती सरगर्मियों के बहाली के बावजूद 6 माह में गिरने की शरह 6% हो गई है, तो 12 महीने में 12% तो होगी ना। हाँ जी।
तो 12% अगर होगी तो जीडीपी और सुकड़ गया आपका। सरकार को तो है कि जीडीपी हमारा जो है वो 250 अरब डॉलर रहेगा, ये तो 240 अरब डॉलर की बातें हो रही हैं, जितना सकड़ाव आ रहा है। इंडस्ट्री बंद हो रही है, सरकार को कुछ करना चाहिए। सामईन कराम, हमारा काम जो है वो आवाज लगाना होता है। सहाफत हमेशा सरकार की तवज्जो दिलवाती है, हम किसी को पलूते निकालने के नहीं बैठे हुए, ठीक है। हमारे खिलाफ आजकल ना एंटी स्टेट होने की कैंपेन चलाई जा रही है उनकी तरफ से, ठीक है, ताकि फिर पकड़े तो आसानी से पकड़ लेना हमें। तो आप जरा उस कैंपेन में शरीक नहीं होइएगा, हमें रिपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है भाईजान के हालात मजीद खराब हो रहे हैं। हुकूमत का जो बिजनेस खोलने का गिमिक था ना वो कामयाब नहीं हुआ। असल बात जो है वो बताओ सामईन कराम को खोल के कि जो उन्होंने कहा था कि गरीब के लिए हम मईशत कारोबार खोलना चाहते हैं और उन्होंने खोला, तो वो गिमिक कामयाब नहीं हो सका, लोगों को रोजगार नहीं मिला। और अभी आलमी मंदा आना है। आलमी मंदा अभी शुरू नहीं हुआ। लो जनाब, ये है जी, पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने नवंबर की डिलीवरी के लिए 42,000 क्यूबिक मीटर LNG की टेंडर जारी कर दिए हैं। वेड़े आई जंज ते विनो कुड़ी दे कन, ठीक है। ओ भाईजान, ये नवंबर डिलीवरी के लिए तो आपको 3 माह पहले इनिशिएट करना चाहिए था। और दूसरी बात, क्या हमें कतर ने इनकार कर दिया? कतर ने तो कहा था कि सबसे कम कीमत जितनी जब लायो, नहीं, पर मसला क्या हुआ है, कतर ने हमें इनकार कर दिया। हम ये अलग से टेंडर देने के ऊपर क्यों मुसर हैं? दादाजी महंगाई बहुत है, रोजी रोटी थोड़ी सी। सीधी तरह कहीं आपने करप्शन करनी है, कमीशन पकड़ना है इसमें से। दादाजी नहीं, पाकिस्तान में करप्शन नहीं होती। सबसे सस्ती LNG पाकिस्तान को कतर देगा जब जरूरत पड़ेगी, और जितनी भी जरूरत पड़ेगी। जब ये मुआहदा हमारा साइन है तो फिर हम क्यों कहीं और टकरे मारते फिर रहे हैं? इसका मतलब है हमारा कोई मफाद है इसके अंदर, जाती मफाद के लिए हमने कतर को आधा के पहले नाराज कर लिया हुआ है, अब बाकी करने रहे हैं। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। आपको टैक्स एग्जम्पशन है या नहीं है, लेकिन अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। वैसे तो कोई टैक्स रिटर्न फाइल करता नहीं है, इस बहाने हुकूमत जो है वो ठीक हो गया। लो जी भाईजान, ऐथे लोग कमा रहे हैं। किधर? ब्रिटिश एयर ने डायरेक्ट फ्लाइट लॉन्च कर दी है लाहौर के लिए। बहुत आला, ठीक है। यहाँ से सीधा लंदन, यहाँ से लाहौर से सीधा लंदन। ये कि जो 8 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट थी लाहौर से सीधा लंदन जी। तो PIA की आपको पता है एक और खबर, हमने पता नहीं यहाँ पे पढ़ी है कि नहीं। हुकूमत ने यूरोपियन यूनियन की तरफ से PIA पर लगाई गई पाबंदियों पर नजरसानी की दरखास्त ना दायर करने का फैसला किया। यानी पाबंदियां बरकरार रहेंगी, आप मान रहे हैं? चाह रहे हैं कि पाबंदियां लगी रहें। हुकूमत ने, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हुकूमत ने यूरोपियन यूनियन की तरफ से PIA पर लगाई गई पाबंदियां खत्म करने के लिए नजरसानी की दरखास्त ना दायर करने का फैसला किया, यानी बंद रहे PIA। तो फिर जो चलेगा है वर्जिन अटलांटिक चलेगा जी, जिसका मालिक की तस्वीरें भी जारी हो गई है। वो तो इमरान खान साहब के साथ बैठा हुआ है जी, बचपन की यारी है हमारी, ठीक है। और उसके बाद फिर ब्रिटिश एयर भी चलेगी। अपने बडीज का दादाजी वो ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं यार। रुपए का क्या बना यार? रुपया वीक हो रहा है, 100 मौत पैनी शुरू हो गई रुपए जी। 166 रुपए 50 पैसे से भी ऊपर ट्रेड हो रहा है ओपन मार्केट में। वो तेरा बेड़ा था। और अगर आप स्टेट बैंक का ऑफिशियल रेट देखें तो वो भी 166 रुपए कुछ पैसे पर इंटर बैंक का रेट शो कर रहा है। हाँ, दाऊद कलौंडा कहता है कि सितंबर में एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें इजाफा होगा। लो बेड़ा गर्क हो गया। आधा सितंबर तो गुजर गया, अब और कौन सा इजाफा करना है? हो सकता है उनके पास कोई डाटा आया हो, ठीक है ना। अच्छा जी, हेडलाइन ने देखें कैसे लगवाते हैं। रिबाउंड, दादाजी रिबाउंड 180 डिग्री शिफ्ट होता है। इंटरनेशनल मार्केट में जब रिबाउंड आता है तो ट्रेंड बदल जाता है। सही कह रहे हैं। 2% बढ़ गई तो रिबाउंड हो गया, बहुत आला। लो जी, मनी लॉन्ड्रिंग पा दी उन्होंने FBI इन्हें जोगा होंदा ते ये काम शुरू ही क्यों होंदा? कहते जी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का जो इंतजाम है वो FBI करेगा, मौजूदा हुकूमत कहती है। मैं सदके जाऊं, ना करने वाली बात हुई ना, ये तो ना करने वाली बात हुई ना। मुल्क में सोने की कीमतें एक मरतबा फिर बढ़ गई। 700 रुपए फी तोला का इजाफा। यार बिजनेस रिकॉर्डर कहता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 5% बढ़ी है जुलाई में, ठीक है। उसमें 5% इंक्रीमेंट नजर आया है। दी न्यूज कहता है कि 6% कमी नजर आई है। पहले 6 महीनों के अंदर कमी की प्रोजेक्शन है।
है? दोनों खबरें ठीक है, ये मंथली डाटा है, वो 6 मंथ डाटा है, वो 6 मंथ डाटा है। कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब है कि अशरफ महताब नाराज हो गया हुकूमत उसने नेगेटिव खबर निकाली है, ठीक है। मुश्ताक घुमर ने पॉजिटिव खबर निकाली है, एक ही डाटा है, दोनों ने एक ही खबर दी है। नहीं, ये मुश्ताक घुमर की खबर हो नहीं सकती। ज़हीर अब्बासी साहब की खबर है ना। ज़हीर अब्बासी साहब SCCP में मुलाजम भी है ना, पार्ट टाइम सहाफियत करते हैं। अच्छा, तो फिर अपनी नौकरी तो करनी है, इसलिए पॉजिटिव खबर देंगे ना, पॉजिटिव खबर देंगे। और मुस्बत रिपोर्टिंग का तो दौर चल ही रहा है, मुस्बत रिपोर्टिंग का दौर चल ही रहा है, ठीक है जी। अगली खबर यह है कि मुल्क में इस्लामिक बैंकों के असासे 273 अरब रुपए बढ़कर 3,633 अरब रुपए हो गए। 3600 अरब से ज्यादा का पोर्टफोलियो है इस्लामी बैंकों का। लेकिन जो इनका कंट्रीब्यूशन मैशत में होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करके फारिग हो जाते हैं जी। यार बिल्ले गेटा ने प्यो मार गई। हाँ जी, फौत हो गया है, ठीक है। बिल्ला गेटा वाला जेड़ा ना अपनी आप भी खासा बुजुर्ग आदमी है, प्यो भी जिंदा सी, सीनियर सिटीजन है। इसका मतलब है कि 100 साल की उम्र होएगी ना बिल्ले गेटा वाले प्यो दी। दादाजी एवरेज उम्र तो फिर आपको पता है ना, मेरे तेन पता ना 30-35 साल तो पहले ब्याह भी नहीं करते। हाँ जी, है तो जी ये 70-72 साल का है तो अब्बा जी तो फिर 100 प्लस होंगे। जी जी, कम से कम 100 साल के करीब उनकी उम्र होगी। वाह भाई, चलो जी बिल्ले ਨੂੰ WhatsApp ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ट्वीट करांगे जी, टैग करेंगे उसको। दुख होया तेरे प्यो ਦਾ यार सुन के। है जी ठीक है, उसे पंजाबी समझ आएगी है, तेरे प्यो ਦਾ सुन के बड़ा दुख है। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਬਸ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਿੰਡੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ नहीं और ताज़ियत भी नहीं करेंगे। आहो ठीक है। स्टेट बैंक ने हफ्ते के रोज भी बैंकों को मुंतखब ब्रांचेस खोलने की इजाजत दे दी है। आहो, वो तो पहले भी इजाजत थी, नहीं वो कोरोना से बंद हो गई थी ना, चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। आज मैं गया हूँ यार बैंकों में तो जिਵੇਂ दियो फिर जिन फिर आया, पैसे किसी के पास होंगे नहीं, कोई नहीं होती। दादाजी पैसों की टेंशन ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि रह ही कोई नहीं। हाय 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 हाय, ठीक है। मैं वेख्या बंदा ही कोई नहीं होता यार, जाके सीधा बैंकर भी अगों सलाम अलैकुम आ जाओ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ ਸ਼ੋ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ पैसे वसूल करो। ब्रेक का वक्त हो गया, लो सर लाओ ब्रेक। सामने करम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोतो शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। सामने कराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात
बात पहुंचाइए। सामने ग्राम दादा पोता शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोता शो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको रोजाना दादा पोता शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज नासिर कंबो का है। कहते हैं दादाजी, स्टॉक मार्केट से मुतालिक कौन सी ऐसी बुनियादी चीजें सीखें जिनको सीखकर कम से कम ट्रेडिंग के काबिल हो जाएं और स्टॉक मार्केट का बिहेवियर पता चल जाए। पहले तो आप स्टॉक मार्केट का रास्ता सीखें ना, ताकि आराम से पहुंच तो जाया करें। सही बात है। पहुंच तो जाया करें ना बादशाह। दूसरी बात यह है कि शेयर के ऊपर नजर रखना सीखें, ठीक है ना, और प्राइस को नोट करें, प्राइस को नोट करें, उसके रवैये को नोट करें, उसके मुतल्लक खबरों पे नजर रखें। सारी इकॉनमी के ऊपर तो आप नजर नहीं ना रख सकते, लेकिन उस शेयर के मुतल्लक खबरें जो मार्केट में आ रही हैं, अखबारात में छप रही हैं, उसके ऊपर तो नजर रखी जा सकती है। तो वो नजर रखें, अल्लाह पाक लगाएगा। जी, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल्स फिर बात की बातें हैं। हाँ, पहले मुबादियात को तो चेक कर लिया। जी, अब्दुल गफार का मैसेज है। कहते हैं दादाजी, इनकम टैक्स से इस्तिस्ना आमदनी की जो हद है वो 4 लाख रुपए है, जबकि महंगाई हर साल औसतन 10% के हिसाब से बढ़ रही है। क्या FBR को ये लिमिट 4 लाख से बढ़ानी नहीं चाहिए? FBR चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेके आए। ऐसी सूरत में वारा नहीं खाता उसको कि वो इसकी लिमिट बढ़ा दे। वो कहता है आप पे ही सारे लोग फिसल फिसल के टैक्स नेट में गिरते जाएंगे, मैनू कुछ ना करना पड़े। FBR हुकाम को कुछ ना करना पड़ते, लोग आप पे ही गिर गिर के तो इसके अंदर इस गड़े में उतर जाएं। ये समझो जी। हाँ, यासिर नियाज कहते हैं दादाजी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए ये ख्याल आता है कि इन्वेस्टमेंट DHA में और फिर उनके खिलाफ बात, क्या ये मुनाफिकत नहीं है? रवैये की बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। मुनाफिकत नहीं है, हम उनके खिलाफ बात, उनकी जो गलत बात होगी उसको गलत कहेंगे और कहते हैं, और जो उनकी दुरुस्त बात है उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये तो हमारी पेशा वाराना दयानत की निशानदेही करती है। आप इसको मुनाफिकत कह रहे हैं यार? ये तो हमारी पेशा वाराना दयानत की निशानदेही करती है कि जिसके अंदर जो सही बात है हम उसको सही कहते हैं और जो गलत बात है हम उसको गलत कहते हैं। ठीक है, आप अपना दिमाग का इलाज करवाएं यार। वैसे जाके आप क्या किस तरह की बातें सोचना, वो अपने आप को भी बीच में रख के बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो जिसके अंदर जो बात सही है वो सही है और जो बात गलत है वो गलत है। उसकी सही बात की बुनियाद के ऊपर उसकी गलत बात से सरफे नजर नहीं किया जाएगा। यही असल मर्द की निशानी होती है। मर्द वो नहीं होता जिसे मुराद सईद की तरह असेंबली में खड़े होकर कहना चाहे कि मैं मर्द हूं और सारे लोग हंसना शुरू कर दें। देखे तुम ऑपोजिशन ते हसी अपने यार भी आस पे कह के लग। दादाजी, वो तो आपने सुना ही हुआ ना कि एक ख्वाजा सरा गिर गया फिसल के। हाँ, उन्हें तो कहा उठ मेरी बहन मर्द बन। उठ मेरी बहन मर्द नहीं, उठ समीना उठ मर्द बन। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नहीं होता। चलें आगे चलें। मोहम्मद का मैसेज है सऊदी अरेबिया से। कहते हैं दादाजी, मैं 1997 में सऊदी अरेबिया आया। उस वक्त हमारा रुपया बहुत मजबूत था, बिलखसूस इंडिया के मुकाबले में। हाँ जी। लेकिन अब पाकिस्तानी रुपए की हालत देख के बहुत शर्म आती है। ये फरमाइए कि बात किस तरफ जा रही है और क्या कोई बेहतरी की गुंजाइश है? इस हवाले से ना हमने अपना वीलॉग किया है, ठीक है, वो आप सुने, कल का है। आज इस प्रोग्राम के आसपास ही उसको वो अपलोड दे देगा, वो सुन लें। ये हमारे प्रोग्राम का मौजू नहीं है, ठीक है, वो हमने उधर किया है। हमारी इकॉनमी नहीं उस तरह आगे जा सकी या जाने दी गई जिस तरह वो टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आगे उसमें टांग फंसा देते हैं, ठीक है, रोको 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 सानू भी नाल लेके चलो, ठीक है, वो फिर रुक जाती है, बस फिर वो चलने लगती है, फिर दूसरे गेयर में पड़ती है, तीसरे में जाती, फिर कोई पार्टी आकर कहती रोको 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 साढ़े बगैर कि मैं जान दो, सानू भी लेके चलो, गड्डी फिर रुक जाती। लोगों की गाड़ियां जो हैं वो चलती जा रही हैं, हमारी जो है वो रुकती जा रही है, तो फिर नतीजा यही होना है। तो बात कहाँ जाके रुकेगी? है 2 रुपए ਚੱਲਣ ਤੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਦਾਰ ਹੈਗਾ, ठीक है ना, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੋਂ। मतलब यही तो तमाशा हमने लगाया हुआ 70 साल से। जी, जावेद इकबाल कहते हैं दादाजी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के LLB पर पाबंदी आयद कर दी थी। अब अब LLB 5 साल का कर दिया है और आप प्राइवेट भी LLB नहीं कर सकते। ये फरमाइए कि किसी को तालीम से रोकना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? नहीं, तालीम को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे पेशा वराना तालीम को, ठीक है ना। पाकिस्तान जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये इंजीनियरों और डॉक्टरों की कौम है।
बाकी किसी शोबे में हमारे पास वर्क फोर्स है ही नहीं। या इंजीनियर बनी जाते हैं या डॉक्टर बनी जाते हैं, बाकी को वर्क फोर्स है ही नहीं साढ़े को। लिहाजा कोई भी नवा काम डिजिटल का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, इंडस्ट्री का हो गया, शुरू करना पए तो दंदल पई होंगी, मौत पई होंगी है। पहले ब्यूरोक्रेट जाता ट्रेनिंग लैन, ठीक है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर लैंदा ट्रेनिंग लैन, उन्हीं देर च हुकूमत बदल जाती है। लो कर लो तुझे, हमें मौत क्या पड़ी हुई है? यही मौत पड़ी हुई है ना, हमें समझा करो ना, ये मौत पड़ी हुई है कि हमारे पास रिक्वायर्ड मैन पावर है नहीं और हम रिक्वायर्ड मैन पावर के पीछे। और इसका हमने हल क्या ढूंढा भला? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने ठेके ही चौके बाहर दे दो। सही है। जब ठेके बाहर देने लगे वो फिर आ गए, रुको रुको रुको, गड्डी तो सानू ही बिठाओ, सानू भी ठेका दिया करो, बल्कि साढ़े तो इलावा ठेका लै कौन सकता? लो सारे ही बंद हो गए ने भाईजान, वो पड़ा हुआ मुल्क, लै लो ठेके। सीवैक इस कोलों बंद कराया सी ना कि सानू ठेके दिओ, लो हुण कोई भी ठेका नहीं लभण दे। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਕ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, पहले ही बंद करी बैठे हो। हाँ उथे ना वो आप जाए ना, अगर मोटरवे पे चल रहे हो ना, तो आप ना हर 1 किलोमीटर के अंदर कम से कम 2 पुलियां आती हैं पानी वानी गुजरने के लिए, कुत्ते वगैरह के लिए, जानवरों के गुजरने के लिए ना पुली शुली बना दी जाती है कि इस इलाके के लोग गुजर जाएं, ठीक है ना। वो पुली जो होती है ना, उसके ऊपर से निशानदेही होती है, एक छोटा सा दीवार सी बना दी जाती है ना, उस दीवार पे नंबर भी लगा दिया जाता है, ठीक है। हुण ये लेवल आ गया है कि पुली नंबर 723 के ऊपर आसिम बाजवा साहब ने नंबर लगाया, इससे सी पैक में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो जी तरक्की कर रहा है। ये लेवल आ गया कि पुलियां दे उत्ते नंबर लाने दी भी ट्वीट होण दी यार। असफाल्ट बिछाने का आगाज हो गया वेस्ट बे के ऊपर यार, फॉर गॉड सेक यार, सी पैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और आपने उसका क्या मजाक बना दिया। हंसी भी नहीं आती, अब रोना आता है यार। वो हमारी पार्टियां कहती हैं कि काम सारे मंसूबे पे रुके पे, जो आपको पता है ना, हमारे 2-3 दोस्त ग्वादर में होते हैं जी जी, वो कहते हैं हर मंसूबे पे काम रुका पड़ा है, आप क्या रोते हैं? जो हम रोते हैं उन्होंने रकम लगी हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई ने, ठीक है ना। लेकिन अभी तक जो है, जो जहाँ पे जहाज लगते हैं ना, वो क्या उसको बोलते हैं, जहाज जहाँ पे आके वहार्फ, ठीक है, वेस्ट वहार्फ और ईस्ट वहार्फ जहाँ पे वो लगते हैं ना, उसको मेन रोड से मिलाने वाला ईस्टर्न बाईपास शुरू नहीं कर सके मौसूफ, उसके ऊपर असफाल्ट बिछ रहा है और ये समझे मुकम्मल हो गया है और इसकी ट्वीट हो गई है, तो ट्वीट हो गई तो मुकम्मल हो गया, क्योंकि ट्वीटा करके मसूफ होते आए ने ना। थैंक यू बाजवा शरीफ। जी जी। आसिम कलीम पूछते हैं, दादाजी क्या एक डॉक्टर बिजनेस कर सकता है? अगर कर सकता है तो कौन सा? देखो, डॉक्टर के लिए आसान है कि वो मेडिकल का बिजनेस करे, अपना जो उसका बिजनेस है, ठीक है ना। ये मेडीपाक के नाम से एक कंपनी है और वो डॉक्टर साहब थे, मुझे उनका नाम भूल गया, लाहौर चैम्बर के सदर भी रहे, लेकिन उन्होंने कहा मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी, उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट बनानी शुरू कर दी और सिरिंजें भी बनाते और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और फैक्ट्री है उनकी कोट लाखपत के अंदर, और चंगा पला थवंटू कमाते हैं और सुकून की नींद भी सोते हैं। हमारे यहाँ अच्छा डॉक्टर वो है जिसे सुकून की नींद सोए हुए कम से कम कोई 8-10 साल हो चुके होते हैं जी, क्योंकि पेशेंट किसी वक्त भी नॉक कर सकता है, और खासतौर पे फीस वाला पेशेंट, एमरजेंसी केस तो किसी वक्त भी आ सकता है, ठीक है ना। लिहाजा उसकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती डॉक्टर की। ये कहा जाता है कि डॉक्टर की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती, पेशेंट की कॉल किसी वक्त भी आ सकती है, और खासतौर पे जब आपने बड़ी सारी फीस लेनी हो जाके, फिर तो किसी वक्त भी आ सकती है। डॉक्टर साहब माइंड ना कर जाए यार अपने वाले। नहीं जाहिर है आप रियलिटी बता रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है, और वो जो चौधरी साहब है, डॉक्टर चौधरी की पूरी दावा होला होला करके नाम मेरे ज़हन आ रहा है थोड़े थोड़े पार्ट्स में। डॉक्टर चौधरी साहब जो है मेडीपाक वाले, उन्होंने कहा मैंने ऐसी ज़िंदगी गुजारने का सोचा ही नहीं सारी उम्र, लिहाजा मैं तो अपना कारोबार करूँगा। तो उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का जो है, मेडिकल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने फैक्ट्री लगा ली, और कई डॉक्टरों से ज़्यादा कमाते हैं वो, अल्लाह खैर सल्ला। तो ये कर सकता है जी, क्यों नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले अगर पाकिस्तान में आप मुझसे पूछते हैं तो वो मेडिकल डॉक्टर्स हैं और सुने प्रॉपर्टी डीलर बने फिर रहे हैं। हाँ, कितने डॉक्टरों को तो मैं जानता हूं। बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर डॉक्टरों की है। वो यार पिछले दिनों किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज हाउसिंग स्कीम जो है उसका मर्जर हुआ है ना, उसमें DHA में, ठीक है ना। ये मर्जर शर्जर जो है
ये यहाँ तो अलीम खान ने करवाया था तो यहाँ इन डॉक्टरों ने करवाया है। तो किड्डे बड़े एक्सपर्ट प्रॉपर्टी डीलर हुए हैं, की ख्याल है? जाहिर है मजबूत हैं तो करवा पाए ना। अब देखिए ना, अपने जो डॉक्टर असलम साहब जो हैं, ये पोल्ट्री के वक्त अंदर इस वक्त बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद बेस्ड है, ठीक है ना, लेकिन अरबों की पार्टी है यार। प्रेसिडेंट ऑफ बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो जीरो डॉक्टर है। और बताएं, वो तो दंदान साज है ना, दंदान साज। वैसे यार दंदान साज जेड़ा सी ना ड्रामा बड़ा अच्छा कर लेंदे, वो गिट्टे गिट्टे पानी के अंदर ना कश्तियां च बह के बहुत बड़ी ड्रामेबाज शख्सियत है यार। जी वंडअप करें। ले सामीन इकराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपको सानिया अता करे और सानिया खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह उल अजीज आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।